हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग 100 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है। क्या पता आने वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछ लिए जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि क्या पता आखिरी सवाल ही आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए वीडियो को वॉच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास जो होगा फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन जीके क्वेश्चन होगा, ताकि हम लोग ऑनलाइन जीके क्वेश्चन के तौर पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा घेंगा। घेंगा जिसे गलकंड कहते हैं, किसकी कमी से होता है? यानी घेंगा रोग जो है फ्रेंड्स किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है घेंगा रोग जिसे गलकंड कहते हैं? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण फ्रेंड्स दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों से रक्त आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे जो है फ्रेंड्स ये पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा फ्रेंड्स एक व्यक्ति के हृदय दूसरे व्यक्तियों के शरीर में प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे कहते हैं हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में अवस्थित है, जो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1993 में हुई थी। 1993 में फ्रेंड्स देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और ये कहाँ अवस्थित है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? हम जो भोजन के दौरान फ्रेंड्स पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब जो ग्रहण करते हैं, इनके दौरान सबसे अधिक कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे छोटी आंत में। छोटी आंत के माध्यम से भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं रक्त में कहाँ से अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में जो फ्रेंड्स कई प्रकार के मादा जनन अंग से हार्मोन का स्रावन होता है, जिनमें से मादा जनन के किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आंसर हो जाएंगे रिलैक्सिन। इनके अलावा भी है फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे, रिलैक्सिन हो जाएंगे, ये सारे जो है मादा जनन अंग से निकलने वाले हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधि का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सेरिब्रम के द्वारा। और ये सेरिब्रम किसका हिस्सा है? तो मस्तिष्क का हिस्सा है। जो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया था, उनमें से पहले भाग का हिस्सा है सेरिब्रम। तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होते हैं? तो सेरिब्रम के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो फ्रेंड्स मस्तिष्क का हिस्सा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आंसर है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतग्रहण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है कौन से? तो टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं वह क्या है? तो श्वासोच्छ्वास। ध्यान रखना है, श्वासोच्छ्वास। मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो श्वासोच्छ्वास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज के माध्यम से फ्रेंड्स ऊर्जा उत्पादन होता है, किसमें? कोशिका में। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो किसके माध्यम से होता है? तो ग्लूकोज के माध्यम से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो आंसर हो जाएंगे विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि के द्वारा बाहरी ऑक्सीजन जो है वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो आंसर है विघटन। विघटन जो है ये श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज के माध्यम से ही खाद्य पदार्थों पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये सवाल अक्सर 6 से 7 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, रेलवे के एग्जाम में। जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ध्यान रखना है 120/80। 120/80 जो है मनुष्य का रक्तचाप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? तो आंसर है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? तो ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन? तो धारेंद्रीय पाली। धारेंद्रीय पाली जो है फ्रेंड्स ये मस्तिष्क में अवस्थित है, जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं? धारेंद्रीय पाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि की एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम। जो मस्तिष्क का हिस्सा अवस्थित है फ्रेंड्स, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो आंसर हो जाएंगे सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो कौन? तो इंसुलिन के कारण। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या एक एंजाइम है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मिसप्रिंट होंगे, ये प्रश्न को इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो आंसर है पोषण। पोषण जो है फ्रेंड्स जैव प्रक्रम की एक प्रक्रिया है। पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया, ये सारे के सारे जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आते हैं? तो आंसर है मृत जीवी के अंतर्गत। गोबर छत्ता जिसे फ्रेंड्स मशरूम कहते हैं, तो ध्यान रखना है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो मृत जीवी के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो जो 0.03%। ध्यान रखना है वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल अधिकतर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, 5 से 6 बार रिपीट हुए थे जो पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आंसर होंगे सियोकाइट्स। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो सियोकाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आंसर है फेफड़ा। फेफड़ा के माध्यम से ही फ्रेंड्स श्वसन अंग हो जाते हैं। अगर नाक की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये श्वसन में सहायक अंग है, ना कि मुख्य श्वसन अंग है। श्वसन अंग की अगर बात करें मुख्य श्वसन अंग की तो आंसर हो फेफड़ा। ऑप्शन में आपको नाक भी रहेंगे, तो नाक जो है फ्रेंड्स नाक ये हमारे सहायक अंग है, ध्यान रखना है। श्वसन अंग का मुख्य अंग हो जाएंगे फेफड़ा और सहायक अंग हो जाएंगे नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आंसर होंगे निमोनिया। निमोनिया जो है फ्रेंड्स ये श्वसन से संबंधित है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जी के क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर एक अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अभी जस्ट हमने पहले सवाल में देखा फ्रेंड्स रक्तचाप जो होते हैं 120/80, उनमें से 120/80 जो है और नीचे 80, इनमें से जो है रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आंसर है यूरिया। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आंसर है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो आंसर है एनामिल। दांत का एनामिल जो है फ्रेंड्स इस शरीर का सबसे कठोरतम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर है स्टेट्स। स्टेट्स जो मध्य कान में अवस्थित है, यहाँ स्टेप्स होता फ्रेंड्स प होता, तो ध्यान रखना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ अवस्थित है? तो मध्य कान में अवस्थित है जिसका नाम है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आंसर है फीमर जो जांग में अवस्थित है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ अवस्थित है? जांग में अवस्थित है जिसका नाम है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो आंसर है 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो आंसर देंगे 72 बार। प्रति मिनट जो है फ्रेंड्स मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो आंसर देंगे 8 हड्डियाँ। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर है 1350 से 1400 ग्राम। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, नोट्स बनाते चलिएगा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आंसर होंगे 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएंगे 65 से 80%। ध्यान रखना है मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स 65 से 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो आंसर होंगे 10 सेकंड लगते हैं। यानी अगर शरीर के पैर से प्रारंभ होते हैं ब्लड सर्कुलेशन और फिर अगर मस्तिष्क के होते हैं पैर पे ही आ जाता है फ्रेंड्स, जिनमें से जो परिभ्रमण का समय लगा कितने समय लगते हैं? तो 10 सेकंड का समय लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आंसर होंगे 90/120 मिलीमीटर, यानी 90/120 मिलीमीटर जो है फ्रेंड्स ये मनुष्य के रक्तचाप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुंदर अध्ययन का क्या कहलाता है? मनुष्य में जो सौंदर्य होते हैं फ्रेंड्स इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर है कैलोलॉजी। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है कैलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर है 7%। ब्लड जो होता है फ्रेंड्स एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ये कितना परसेंट होता है? तो उनके भार का जो है भार का 7% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आंसर है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? ध्यान रखना है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? तो आंसर है किडनी। या पाउडर नहीं होता फ्रेंड्स, शरीर का अंग बोल सकते हैं, तो ध्यान रखना है रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है? तो आंसर है किडनी, जो 2 होते हैं फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में, तो ध्यान रखना है जिसे वृक्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन के बाद फ्रेंड्स वे लाल रक्त कण जो है स्वतः नष्ट हो जाते हैं शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आंसर है 2 से 4 दिन। इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त कण की अगर बात करें तो 2 से 4 दिन और लाल रक्त कण की अगर बात करें तो 20 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर है ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ओ जो है फ्रेंड्स सर्वदाता रक्त समूह है, यानी कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जबकि ए बी जो है फ्रेंड्स ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी जी के क्वेश्चन की अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको अगर हमारी उद्धव क्लासेस से जुड़ना है तो आप हमारे उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंसर है बड़ी आंत से।
भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंसर हो जाएगा बड़ी आंत से। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ अंत की बात होता है, यानी बड़ी आंत में जो है भोजन प्रक्रिया अंत हो जाती है। हालांकि भोजन पाचन की क्रिया जो है मुंह से प्रारंभ हो जाती है, और लेकिन अगर बात करें अंत जो क्रिया है, अंतिम क्रिया भोजन पाचन की अंतिम क्रिया हो जाएंगे तो बड़ी आंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो है फ्रेंड्स पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और पाचन की अंतिम अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? तो आंसर है यकृत के द्वारा। पित्त जो स्रावित होते हैं फ्रेंड्स हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। और पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है यकृत। यकृत जो है फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा। त्वचा जो है शरीर की सबसे बड़ी अंग है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से रक्तचाप को मापा जाता है। नेक्स्ट है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आंसर है अनंत प्रतिबिंब। अगर यहाँ एक दर्पण है और यहाँ एक दर्पण है तो एक दूसरे के अगर समांतर है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। ध्यान रखना है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में है तो निम्नलिखित कारण से आता है। तो किस कारण से? तो घर्षण बल के कारण। ध्यान रखना है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में आता है तो निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो घर्षण बल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ऊंचे स्थान पर जो है फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल कम होते हैं, जिसकी वजह से गेंद अधिक ऊंचाई तक उछाल मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो आंसर है घनत्व। घनत्व, आप किसी बर्तन में अगर फ्रेंड्स 10 लीटर दूध है तो उनमें से किसी भी स्थान से आप दूध की मात्रा लीजिए, वहाँ पर जो है उसी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या परिवर्तन नहीं होगा? तो उसका घनत्व नहीं परिवर्तन होगा, यानी हर जगह उसके घनत्व समान होंगे। इसलिए कहा गया है कि भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है, तो आंसर है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो आंसर है नीला। नीला रंग का जो है फ्रेंड्स अपवर्तन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर संबंधित है किससे? तो हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर के माध्यम से फ्रेंड्स हवाई जहाज की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आंसर है अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग का जो है फ्रेंड्स चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का जो है फ्रेंड्स गलनांक सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना है, टंगस्टन जो है एक धातु है, इसका सिंबल जो होते हैं फ्रेंड्स W होते हैं। जिस प्रकार हाइड्रोजन का सिंबल H होते हैं, कार्बन का सिंबल C होते हैं, उसी प्रकार टंगस्टन का सिंबल जो है फ्रेंड्स W होते हैं। तो ध्यान रखना है, इस तरह से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का, उनका संकेत हो जाएंगे W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आंसर है लिथियम। लिथियम जो है फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो आंसर होगा काला दिखाई देगा। जब भी दो अलग अलग कलर की अगर बात होना फ्रेंड्स तो ध्यान रखना काला ही होता है। अगर लाल से गुलाब रोशनी में दिख रहा है तो काला दिखेगा, और लाल से और फिर अगर पीला रोशनी से देखे तो वो भी काला दिखेगा, और अगर लाल से लाल में देखे तो लाल ही दिखेगा, या फिर लाल से सफ़ेद में देखे तो फिर भी सफ़ेद यानी लाल होगा। यानी सेम कंडीशन, कलर में एक ही कलर के रहेंगे तो सेम कंडीशन होंगे, और बाकी अलग अलग कलर रहेंगे दो तो काला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आंसर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है? तो आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड ने फ्रेंड्स टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का फ्रेंड्स जो उपयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पीकरण विधि जो है फ्रेंड्स विलेय को विलयन विधि के माध्यम से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है फ्रेंड्स वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? तो ऑक्सीजन गैस। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर उद्धव क्लासेस में नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य से रिलेटेड काला क्यों दिखता है, 2 मिनट पहले क्यों दिखता है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना है, उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में। जिसे
पैरेलल क्रम कहते हैं। किस क्रम में जोड़े जाते हैं? पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक क्या है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी गर्म होना कैसा विधि है? तो संगमन विधि द्वारा, यानी कन्वर्सन की विधि के द्वारा फ्रेंड्स पानी गर्म होता है। केतली में पानी गर्म किस विधि द्वारा होता है? तो संगमन विधि के माध्यम से होता है। एसआई में बल का ऐसा मात्रक क्या है? यानी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में जो है फ्रेंड्स बल का मात्रक क्या है? तो आंसर है न्यूटन। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु जो है फ्रेंड्स गैसों में गैसों का मिश्रण है। ध्यान रखना है, वायु गैसों में गैसों का मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आंसर हो जाएगा डायनेमो के द्वारा। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो वहाँ पर भी वस्तु का भार भी कम है। अगर यहाँ पर किसी वस्तु का भार 30 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा, यानी वहाँ पर 5 गुने हो जाएंगे। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जितने पृथ्वी भार है उस पर 6 से डिवाइड कर देना है, बाकी जो बचा वही उसके वहाँ पर चंद्रमा पर उसके भार हो जाएंगे। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। पुतली का जो आँख का जो रेटिना है फ्रेंड्स, ये विशेष आकार के बने होने की वजह से ये रात में अधिक दिखाई देते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो आंसर है चांदी धातु। चांदी धातु जो है फ्रेंड्स ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। ऊष्मा का जो फ्रेंड्स अच्छे प्रवर्तक होने की वजह से गर्मी के समय में सफ़ेद रंग से पुतना पसंद करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स मनुष्य जो है गर्मी के समय में सफ़ेद वस्त्र भी पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आंसर है मीथेन गैस। बायोगैस का मुख्य अवयव गैस क्या है? मीथेन गैस। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा? ताप व दाब दोनों में कमी यानी घटते हैं। जब हम वातावरण से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होंगे? ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। यानी कि फ्रेंड्स आँख में जो हमारे लेंस लगे हुए हैं ये किस मांसपेशी द्वारा सही स्थिति पे लगे हुए हैं? तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा लगे हुए हैं। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं कि हमारे लेंस के साथ कौन सी मांसपेशी कनेक्ट है? तो सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ जिसे ड्राई आइस कहते हैं होती है, क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूखी बर्फ किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है फ्रेंड्स ये साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे और इसके फॉर्मूला हो जाएंगे NaCl। ध्यान रखना है, NaCl सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला हो जाएंगे। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किसके कारण? तो घर्षण के कारण। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है किसी भी सतह पे तो ये घर्षण बल के कारण रुक जाएंगे। अगर इस तरह घर्षण बल अगर नहीं हो फ्रेंड्स तो किसी भी वस्तु सारे के सारे वस्तु जो है गतिमान हो जाएंगे और दैनिक जीवन की क्रिया असंभव हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, कोई भी लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये कौन सी क्रिया के कारण? तो घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूप है? तो आंसर है चूना पत्थर का, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। संगमरमर जो है तो किससे बने हैं? चूना पत्थर से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है फ्रेंड्स पानी को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो फ्रेंड्स लोहे से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? तो जंग का निर्माण कर देते हैं। तो ध्यान रखना, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन है। फ्रेंड्स आज के 100 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जी की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।